आज हम देखेंगे किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी ऑर्गन का क्वेश्चन लिखने के लिए या उसका आंसर लिखने के लिए हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। हमारे सब्जेक्ट में एक ऑर्गन पर कम से कम 5 मार्क तक क्वेश्चन आता है और जो क्वेश्चन 10 मार्क का होता है वो डिवाइडेड क्वेश्चन होता है। मतलब जैसे कि 3 मार्क के ऑर्गन की डायग्राम होगी, उसके बाद 3 मार्क्स पर ऑर्गन के फंक्शन हो गए, उसके बाद 3 मार्क्स पर ऑर्गन का ब्लड सप्लाई या ऑर्गन की क्लासिफिकेशन होगा। अगर एक्सप्लेन द ऑर्गन आता है तो उसका क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स में आता है। तो 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम 3 पेजेस की ज़रूरत होती है। उसे कैसे लिखे? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गन का या किसी भी बॉडी पार्ट का फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखना है। मतलब उस ऑर्गन या बॉडी पार्ट के बारे में हमें कितना पता है उसका इंट्रोडक्शन हमें लिखना है। एग्जाम्पल, अगर सेल होगा तो सेल एक बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट है। एक सेल से डिवाइड होके न्यू सेल प्रोड्यूस होता है, या सेल प्लस सेल मिलके ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। इतनी उस ऑर्गन के बारे में या उस बॉडी पार्ट के बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे हमें इंट्रोडक्शन में लिखना है। एग्जाम्पल, ब्रेन होगा तो ब्रेन क्या फंक्शन करता है, ब्रेन बॉडी के अपर साइड में प्रेजेंट होता है, ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, डेफिनेशन। स्पेसिफिक ऑर्गन या बॉडी पार्ट की स्पेशल डेफिनेशन होती है जो आपको गूगल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट, उसका वेट। अगर हम ब्रेन की बात करें तो उसका नॉर्मल वेट है 1400 to 1500 ग्राम तक। नेक्स्ट, साइज एंड शेप। इसमें हमें उस ऑर्गन की साइज कैसी है, उसका कौन सा शेप है वो लिखना है। उसके बाद कलर्स। ब्रेन की कलर की बात करें तो लाइट पिंक कलर का होता है। उसके बाद उसकी लोकेशन। अभी ब्रेन नॉर्मल लोकेशन अपर पार्ट ऑफ बॉडी के अपर पार्ट में हमारी स्कल प्रेजेंट है और उसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑर्गन एसोसिएशन। अब ऑर्गन एसोसिएशन मतलब उस ऑर्गन के सराउंडिंग वाले जितने भी ऑर्गन हैं उसका एसोसिएशन करना है हमें और वो लिखने। जैसे कि स्टमक है मतलब हमारा पेट, उसके ऊपर कौन सा ऑर्गन है, उसके पीछे कौन से ऑर्गन है, उसके आगे के साइड पे कौन से ऑर्गन है और उसके नीचे वाली साइड में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, यह हमें लिखने हैं। मतलब आपका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और ऑर्गन एसोसिएशन मिलके एक पेज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर निकालना है। आप स्ट्रक्चर को 2 टाइप्स में निकाल सकते हो। एक माइक्रो स्ट्रक्चर, मतलब जिस स्ट्रक्चर में सभी बातें, सभी चीज़ें ऐड होगी। दूसरा माइक्रो स्ट्रक्चर, जिसको आप सिर्फ ओवरव्यू करेंगे। जो माइक्रो है वो एकदम छोटी सी छोटी बात को लेके वो स्ट्रक्चर बनाएगा, और जो मैक्रो स्ट्रक्चर है उसमें बस कुछ सराउंडिंग वाली लाइन होगी। नेक्स्ट, आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर। अभी इसमें क्या डिफरेंस है? जो आउटर स्ट्रक्चर है मतलब हम उस ऑर्गन की आउटर साइड कवर कर सकते, जैसे आई। बाहर से कैसा आई की डेकोरेशन है या आई की डायग्राम है, ईयर बाहर से कैसे लोकेटेड होता है और उसके अंदर वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सेम आई के भी अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो बाहर की बॉर्डर से डिफरेंट होता है। इन 2 स्ट्रक्चर में आपका एक पेज इंक्लूड हो जाता है। सेकेंड, क्लासिफिकेशन। अभी हर एक पार्ट में क्लासिफिकेशन होती है। जैसे कि ब्रेन में 2 क्लासिफिकेशन है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, स्मॉल ब्रेन और बिग ब्रेन। वैसे स्टमक के 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं और
जो अदर ऑर्गन है उसकी भी क्लासिफिकेशन होती है। सो आपको उस क्लासिफिकेशन लिखनी है। उसके बाद एक्सप्लेन द ऑर्गन टैग। अब ये आपके ऑर्गन में मतलब आपके डायग्राम में जितने भी लेवल है उसे आपको एक्सप्लेन करना है। वो कहाँ पे लोकेटेड है, उनका फंक्शन क्या है, नॉर्मल वे में 2-3 लाइन में उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट फंक्शन, आपके ऑर्गन का कौन सा फंक्शन है, आपका ऑर्गन स्पेसिफिक क्या फंक्शन करता है, आपको ये लिखना है। अभी फंक्शन हर ऑर्गन के 5 या 6 फंक्शन होते हैं, आपको फंक्शन लिखते हैं। अभी क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द ऑर्गन टैग और फंक्शन मिलके आपके एक पेज कवर हो जाता है। मतलब इंट्रोडक्शन का एक पेज, स्ट्रक्चर का एक पेज एंड फंक्शन का एक पेज, टोटल आपके 3 पेज हो गए। सो नेक्स्ट आपका 8 नंबर पे आता है ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। अभी उस ऑर्गन को कौन सी आर्टरी से ब्लड सप्लाई हो रहा है या उस ऑर्गन को कौन सी नर्व से नर्व सप्लाई हो रहा है। नर्व सप्लाई मतलब सेंसेशन का सप्लाई उसे कौन सी नर्व से होता है ये लिखना है, और कौन सी आर्टरी उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही है ये आपको उसमें लिखना है। अभी इसमें आपका हाफ पेज हो जाता है, तो आपके इज इक्वल टू 3.5 पेज यहाँ पे कवर हो जाते हैं इसी मटेरियल में। इसी फॉर्मेट को लेकर आप किसी भी बॉडी पार्ट का या किसी भी बॉडी ऑर्गन का क्वेश्चन इजीली लिख सकते हैं, और इससे आपको स्टडी करने पे